मैं अपर निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि सचिव महोदय का सम्मान करें, सत्कार करें। अब इससे पहले कि DTPC के बारे में बात की मैं कहूँगा कि एक DTPC यानी एक मिशन है। एक मिशन का तो हमेशा एक निश्चित पीरियड होता है, लेकिन ये जो मिशन है DTPC का, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, ये निरंतर जारी रहेगा। तो उसी के उपलक्ष्य में एक DTPC मिल गया है तो अब वही ओढ़ पे दिखाते हैं, और हम जिसे ओढ़ पे दिखाते हैं वो गजल आपको सुनाते हैं। इस DTPC में बैठकर देखो, इस DTPC में बैठकर देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है। यहाँ डेडिकेशन ही डेडिकेशन है, पैशन ही पैशन है, बस एहसास की जरूरत है। और मैं ये भी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि सर जो ULB से जितने हमारे लगभग जितने 762 निकाय हैं वो भी उत्सव एक मना रहे हैं, 3 साल के उपलक्ष्य में। और उन्होंने अपने कंट्रोल रूम DTPC का बहुत उन्होंने सजावट भी करी, सवारा भी वीडियो जो गौरव देखिए असल में 2 सीटें थी तो आपने 2 ही सीटें थी तो आकाश कमाल दिखाना साथ रख देंगे तो मैं भर्ती रखना चाहता हूँ। अभी 2 ही सीटें मिलना आगे काम था नहीं वहाँ पे 4 हाँ 4 हाँ हो जी यहाँ से पूरा बहुत अच्छा बनाया है आपने आपको एकदम। मुझे लगता है कि ये अच्छा कंट्रोल होगा जब तक कोई दूसरा और बताइए आपको आशीर्वाद आपका ये सबके लिए प्रेरणा स्वरूप भी है कि ऐसा काम जिले स्तर पे भी हो सकता है, निकाय स्तर पे भी हो सकता है, सबके लिए प्रेरणा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई 1-2 और बोले। हाँ ठीक है, मैं पहले ही आ रहा था, हिमाचल हो गया उधर। थोड़ा सा कैमरा आप मार करके सबका दिखाइए, सबको दिखा देंगे। बहुत अच्छा जैसा ही साहब है, डीएम साहब है, और कोई पश्चिम का कोई दिखाइए। कहाँ से बोल रहे हैं? ठीक है, हाँ दादी बताइए, ये दादी का आपका मीटिंग रूम है, कंट्रोल रूम है। हाँ सर, यहाँ पर सबको सम्मान किया गया था और प्रोग्राम का समापन हुआ है। ये देखो सर, आप में बहुत व्यवस्था बढ़िया बनाई गई, चाय पानी कूलर वगैरह सब चीज व्यवस्था बढ़िया बनाई गई, सबको सम्मानित करा गया बढ़िया तरीका से। सर हमने यहाँ डेडिकेटेड कंप्यूटर कमांड सेंटर का नया निर्माण कराया है। हमारे वहाँ सर ये हमारे अध्यक्ष बैठे हुए हैं सर, को सम्मानित किया गया है। आपके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में
हमने सर डेडिकेटेड कंट्रोल कमांड से एक अलग सिस्टम बनवाया है और हाल के आप हमसे अपने ऐसे सारे लोग कमांड कर रहे हैं और सभी लोगों को बनाई गई है सर हमारे ऐसे ही से बैठे हैं और कोई लिखा है बताना चाहेंगे तो क्या बताओ गुरु आप बताइए सर हमारी टीम भी बैठी हुई है सर यहाँ पर हमारे मेंबर खड़ा है सर बहुत अच्छा, बहुत बधाई और धन्यवाद आप लोगों को। और कोई जुड़ा हो तो दिखाना चाहता है तो सारे लोग जुड़े हैं, तो ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अब आगे ये तो मेरी स्वयं की मेरी प्रथा थी आप लोगों का वहां का सेटअप देखने की। बाकी यहाँ का कार्यक्रम आगे चलेगा। हाँ, अब मैं स्क्रीन शेयर कर लेंगे। हाँ जी, स्क्रीन शेयर कर लेंगे। सर आपके द्वारा सर 3 वर्ष पहले A-CCC का यहाँ पे सर उद्घाटन किया गया था। बहुत ही अभिनव पहल ये हुई थी सर। उसके संबंध में कुछ चीजें एक छोटे से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में शामिल की गई है सर, वो मैं सर आपके सामने रखना चाहूँगा। शेयर कर लेंगे, ये सभी को दिख जाएगा ये स्क्रीन। फोटो करें आगे बताइए सर। 4 अप्रैल 2022 को आपने सर इसका इनिशिएटिव का प्रारंभ किया था। इसका मुख्य मकसद था कि जो बेसिकली हमारी साफ सफाई में और जो जनता की समस्याएं रहती हैं, दिमाग रहती हैं, उनको रिड्रेस करने के लिए ये एक तरह का एक क्रांति है सर। एक बहुत ही अभिनव पहल आपने इसमें की थी सर। इसके लॉन्च होने के साथ ही सर आपने बहुत मेहनत करके जो हमारा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1533, उसकी भी आपने स्थापना इसमें कराई सर। ये टोल फ्री नंबर आपने कोर्स कराया वहां से, भारत सरकार से। और ये एक टोल फ्री तो है ही, बाकी 24 घंटा ये चालू रहता है। और इसमें हमारे जो नागरिक हैं सर वो अपनी कंप्लेंट्स, खास करके म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं, चाहे साफ सफाई से रिलेटेड हो या वाटर सप्लाई से रिलेटेड हो या अन्य किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो, या उनके सर्टिफिकेट वगैरह जो बनने में दिक्कत आती है कई बार, तो अपनी कोई भी जो है समस्या इसमें वो लोग डालते हैं, उसका रिजोल्यूशन टाइम फ्रेम में किया जाता है सर। ये जो हेल्पलाइन है सर सभी 75 जिले और 762 हमारे नगरीय निकायों में चल रहा है। और इसके माध्यम से प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स जो है हमारे नागरिकों को मिल रहा है। अगले में जाएंगे सर। 4 तरह का इसमें इनिशिएटिव लिया गया था सर। एक तो डेली जो है लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है के माध्यम से, ये सुबह 5 से 8 बल्कि 5 से 9 रहता है रोजाना सर। और इसका सर अन्य भी हम लोगों ने काफी प्रयोग किया है सर। चाहे वो बड़े बड़े जो कैंपेन्स हैं, जो आखिरी पॉइंट उस साइड पे लिखा हुआ है, जितने भी बड़े कैंपेन्स हैं, जैसे स्वच्छता ही सेवा का 15 दिन का कैंपेन होता है सर। ये जनवरी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में चलता है। तो स्वच्छता ही सेवा भारत सरकार का कैंपेन है, उसको हम लोगों ने काफी इफेक्टिव इसके माध्यम से किया। और लगातार 2 सालों से भारत उत्तर प्रदेश जो है पूरे इंडिया में सबसे अग्रणी इसमें रहता है। 6 या 7 पैरामीटर पे रहता है, तो 7 में से 6 पैरामीटर पे यूपी फर्स्ट लगातार जैसे ये चला है। ऐसे ही बाकी भी और भी जो कैंपेन है, जैसे आपने 72 घंटे का सीवर क्लीनिंग का प्रतिबद्ध अभियान आपने चलाया था। जैसे CTC चलता है सर, क्लीन टॉयलेट कैंपेन, ये भी भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की लगातार मॉनिटरिंग सभी निकायों की माध्यम से की गई है और स्वच्छ उत्सव मनाया गया। ऐसे ही जो 7 दिन का महासफाई अभियान महाकुंभ से पहले आपने कहा था कि 24 घंटे लगातार लगातार चला, दिन रात चला इस माध्यम से सभी निकायों को प्लास्टिक उन्मूलन अभियान, इस तरह के सारे अभियानों की इसके माध्यम से मॉनिटरिंग की गई है सर। सर अपना 1533 और 14420 जो है सर वैसे भारत सरकार का हेल्पलाइन है सर, लेकिन हमने 1533 वाले लाइन पर उसको भी सर लैंड करा दिया है सभी जिलों में। तो अगर सीवर क्लीनिंग से रिलेटेड चाहे
जनता की समस्या हो या हमारे जो सीवर सफाई के कार्मिक है उनकी कोई समस्या हो, तो ये दोनों ही कंप्लेंट जो है सर 14,420 पे सभी जिलों में अब लैंड हो रही है, इसको काउंसिल करा लिया गया है। और फिर आपने सर एक और बहुत ही अभिनव पहल की संभव भाई, जिसमें कि हमारे जितने भी हमारे जवान है जनता के उनका रेजोल्यूशन किया था, आपके द्वारा स्वयं सर हफ्ते में 2 या 3 दिन की मॉनिटरिंग की जाती है, सभी पार्टिसिपेट किया जाता है। तो ये 4 इसमें इनिशिएटिव था सर। अगले में चलेंगे, जैसा कि मैंने कहा सर 5 से 9 बजे तक इसकी टाइमिंग रहती है। सभी हमारे नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतें इसमें रोस्टर के मुताबिक प्रतिभाग करते हैं और जिला मुख्यालय की जो निकाय है उसका कंट्रोल रूम और इसमें पार्टिसिपेट करता है रोजाना। फिर इसमें सभी 365 दिन चलता है, इसमें कभी कोई छुट्टी नहीं होती, जैसे होली दिवाली के दिन भी ये चलता है लगातार। इसमें सर जितने भी हमारे सेकंड एंगेजमेंट के कुछ इसमें साथ और जुड़ा गया है, साथ ही क्लब चलाया गया या जितने भी हमारे सिटीजन एक्टिविस्ट हैं उनको स्वच्छ योद्धा का टाइटल देकर के इसके साथ जुड़ा गया। आज भी कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट जो स्वच्छ योद्धा है कुछ लोग यहाँ आए और कुछ लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो अगर बीच में मौका मिले तो उनको भी सर बात करें। आगे से आगे अगले पे चलेंगे, जैसे जो इसमें एक्टिविटी मॉनिटर की गई है, जैसे चाहे अलग अलग फेस्टिवल्स की मॉनिटरिंग है या जगह जगह जो हमारे गार्बेज बीच के उसका जैसे डीवीपी जैसा आपका रहता है कि उसको न सिर्फ क्लीन करना है बल्कि सेफ स्टेज करना है, तो सेफ स्टेज में ऐसे उसकी प्लांटेशन वगैरह कराए तो वो टेम्पोरेरी नाटक की फोटो लगाई गई है सर। डोर टू डोर कैंपेन है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है सर। हमारे उसकी फंक्शनलिटी है उसको देखा जा रहा है सर। और गौशालाओं के जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री का कोई प्रकार का काफी रहता है सर, तो उसका लगातार मॉनिटरिंग किया है सर। और सर कम से कम मैं इतना कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि पिछले 8 माह में जैसे मैं यहाँ सर मैंने कभी गौशाला से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज नगर निकाय की नहीं किया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि इसके माध्यम से हासिल हुई है सर। अगले चलेंगे फंक्शनिंग में सर, जैसे आपने देखा था इसमें जो कंप्लेंट काफी जैसे जितनी भी कंप्लेंट आती है 15 पैकेज पे, उसकी सुबह सुबह पहला आइटम यही रहता है कि किसके यहाँ कितना पेंडेंसी उस दिन के निकाल के संबंध। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 99.97% जो है इसमें कंप्लेंट किया गया है जो 1515 पैकेज पे आया है। ये सर 3578 घंटे अब तक से मॉनिटरिंग की जा चुकी है और 1572 घंटे स्पेशल कैंपेन की अलग से मॉनिटरिंग इसमें की गई है। आगे बढ़ाएंगे संभव जन सुनवाई में सर आपने इसमें लगातार खुद ही टाइम दिया है सर और डायरेक्टली आप सर सिटीजन से बात करते हैं उनकी समस्या का निराकरण हुआ कि नहीं, आप रैंडमली चूज करके और सभी निकायों से बात करते हैं और उसमें जो हमारे जिसका कंप्लेंट रहता है उनको भी बात करने का मौका मिलता है और फीडबैक देने का मौका मिलता है कि उनका सही ढंग से उनका रिक्वेस्ट हुआ या नहीं हुआ। इसमें सभी जो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर हैं सर ये एवरी ट्यूजडे जुड़ते हैं और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है सर वो हर मंडे को इसमें जुड़ते हैं 10 बजे से 2 बजे तक। जो इसमें कंप्लेंट अब तक रिसीव हुई है उनका नंबर से लगभग अब 94,000 से ज्यादा हो गया है और 100% कंप्लेंट इसमें एड्रेस की गई है। अगले साइड पे जाएंगे सर स्वच्छ योद्धा में सर जो पहले पिछले साल जनवरी से मार्च के बीच में 100 जो हमारे ऐसे सिटीजन एक्टिविस्ट हैं उनको इसमें जोड़ा गया। ये सर मतलब ये अलग अलग प्रोफेशनल फील्ड के हैं, इसमें कोई टीचर है, कोई इसमें लॉयर है, कोई इसमें डॉक्टर है। अब वो लोग जो स्वच्छ भारत मिशन के जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं और अच्छा वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हमारे लिए करते हैं सर। साथ ही इसमें कई रिपोर्टर जुड़े हुए हैं सर, कई रिलीजियस लीडर्स में जुड़े हुए हैं, कई जनप्रतिनिधि हमारे इसमें शामिल सर, जैसे कि देख सकते हैं सर रवि किशन जी हैं, चाहे दिनेश लाल जी हैं, संदीप बालियान जी हैं और टीवी न्यूज रिपोर्टर में जैसे आलोक शुक्ला जो न्यूज 18 के एंकर है वो इसमें जुड़े हुए हैं, रिलीजियस लीडर में बहुत सारे लोग हैं। आलिया जो है हमारे कानपुर के जो हमारे टीवी स्टार है गौरव खन्ना, वो उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया है, उन्होंने अच्छा किया है। आज स्वच्छ योद्धा जो सर मार्च यानी कि अप्रैल से उसके बाद जो अब तक 150 वर्ष में हमारे सिटीजन एक्टिविस्ट हैं उनको इसमें जोड़ा गया है सर और उनके द्वारा अच्छी पब्लिसिटी की गई। आगे से जाएंगे वे फॉरवर्ड में सर हम लोग अभी एक ईओआई हमने पब्लिश किया हुआ है जिसमें हमारा डिजिटल का जो कंट्रोल रूम है उसके मॉडर्नाइजेशन को मैंने आइडिया लिया है लोगों से उनके क्लास में जा रहे हैं और उसमें ये सब चीजें आई है। एक तो एआई बेस्ड मॉनिटरिंग का है जिसका प्रमुख सचिव महोदय ने इसमें से जो प्रयागराज में मॉडल हुआ है उसमें 2 अकेडमिशियन और 2 बीएमयू को जोड़ करके उसका स्टडी अभी हो गया है सर। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया है जिसमें पहले उन्होंने कहा है कि प्रयागराज का जो एक्सपेरिमेंट है उसको आप परचेज कर लेते हैं, स्टेबल कर लेते हैं और फिर उसके एप्लीकेशन का वो इसमें लेके आएंगे सर। रूट ऑप्टिमाइजेशन का एक सर आया है कि हमारे जितने भी गार्बेज कलेक्शन के व्हीकल्स हैं डोर टू डोर के उनका सर हम लोग रूट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं और मॉनिटरिंग हम यहाँ पे डिजिटल चीज से कर सकते हैं कि जितने भी हमारे गार्बेज व्हीकल चल रहे हैं वो अपना पूरा रूट कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग यहाँ से हो सकती है आने वाले टाइम में सर। और ICCC जितने भी हमारे बने हुए हैं सर
उसके इंटीग्रेशन का भी हमने यूआई में रखा है कि ITC की जो फंक्शनलिटी है उसको यहीं से हम लोग मॉनिटर कर सकें और मतलब डे टू डे हम अलग अलग ITC में क्या उसमें काम हुआ इसके लिए मुख्य महोदय ने इसमें आदेश जारी किया है, तो इसको भी हम लोग आगे कुछ सर जो इसमें इनिशिएटिव जो ग्लिचेस है जो फोटोज में कैप्चर किया है वो सामने है सर। आपने सर बार बार इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो मुख्य महोदय ने बार पार्टिसिपेट किया है। अजय शुक्ला सर जब भी कोई इस तरह का होता है तो जरूर इसमें शामिल रहते हैं सर। और बाकी यहाँ की टीम में तो है ही सब लोग सर लगातार काम करते हैं। खट्टर सर अगले विजय है माननीय केंद्रीय मंत्री जो खट्टर महोदय आए हुए थे, तो उनके द्वारा भी सर इसमें देखा गया अभी स्थानीय प्रशासन समिति की बैठक हुई तभी सभी जनप्रतिनिधियों ने इसमें सर वहाँ जाकर के आपने उनको एक्सप्लेन किए पूरा इनिशिएटिव। तो ये सर इसमें थोड़ी सी झलकियाँ हैं सर, उसका काम काफी ज्यादा हुआ तो हम लोगों ने समझा है। एक सर छोटा सा वीडियो फिल्म भी बनाया हुआ सर तुरंत चला रहे हैं। हाँ शेयरिंग मोड पे है, शेयरिंग मोड पे है। तो कौन सा है सर? प्रदेश के नगरों को वैश्विक श्रेणी बनाने के लिए डेडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नामक अभिनव पहल की शुरुआत 4 अप्रैल 2022 में माननीय मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी के निर्देशन में की गई। नवाचार के साथ ही तकनीकी का प्रयोग कर प्रदेश के शहरवासियों को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त वातावरण देने के लिए नगर विकास विभाग कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है, जिसकी निरंतर निगरानी डेडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की जाती है। रोज सुबह 5 बजे से 9 बजे तक प्रदेश के सभी 762 निकायों से अधिकारी व कर्मचारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर नगरीय निकायों में हो रही स्वच्छता सुंदरता के कार्यों की समीक्षा में योगदान देते हैं। सर्दी गर्मी बरसात मौसम कैसा भी हो, स्वच्छता के नए आयाम पर अग्रसर होने में हमारे सफाई मित्र भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसका उदाहरण महाकुंभ 2025 में भी देखने को मिला, जहां 15,000 से अधिक सफाई मित्रों ने 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त वातावरण के साथ ही उत्कृष्ट अनुभव देने में अपना योगदान दिया। डेडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से स्वच्छता के नए आयामों को स्थापित करने के साथ ही 1533 और सेप्टिक टैंक सफाई के लिए 14420 नंबर का संचालन नगरीय निकाय निदेशालय में स्थापित सेंटर से किया जा रहा है। मार्च 2025 तक कुल 2,11,000 से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। DCCC के माध्यम से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 1 जून 2022 से संभव नामक जन सुनवाई पोर्टल का भी संचालन किया जा रहा है। राज्य स्तर पर माननीय नगर विकास मंत्री जी प्रत्येक माह के पहले बुधवार को सभी वर्गों से 20 समस्याओं का निस्तारण स्वयं करते हैं, जिसमें शिकायतकर्ता और संबंधित निकाय के अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से मौजूद रहते हैं। वहीं सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को नगर पालिका, नगर पंचायत व मंगलवार को सभी नगर निगम के संबंधित अधिकारी अपने कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुनते और उनका निस्तारण करते हैं। नागरिक सेवाओं को पहले से अधिक स्मार्ट बनाने और शिकायतों का ससमय प्रभावी तरीके से निस्तारण करने के लिए 6 जुलाई 2022 को 1533 हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की। 24 घंटे 7 दिन संचालित इस हेल्पलाइन नंबर पर नागरिक बिजली, पानी, सफाई, सड़क, सीवर जैसी आवश्यक सेवाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान एक कॉल के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। इस हेल्पलाइन का लाभ प्रमुख रूप से बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और कामकाजी नागरिकों को मिल रहा है। DCCC के माध्यम से नगरों के गणमान्य एवं प्रसिद्ध अतिथियों को भी समय समय पर आमंत्रित किया जाता है, जिनके माध्यम से प्रदेशवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक एवं उनके व्यवहार परिवर्तन के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। इन अतिथियों को हम स्वच्छ योद्धा के नाम से भी सम्मानित करते हैं। सफाई व्यवस्था को स्थायी बनाने के लिए सोर्स सेग्रीगेशन के साथ ही कचरा प्रबंधन की लाइट मॉनिटरिंग नियमित रूप से की जाती है। नगर निकाय को तकनीक के आधारित निगरानी व संचालन व्यवस्था से जोड़ते हुए MRF सेंटर, सॉलिड वेस्ट कार्ड, लेगेसी और C&D वेस्ट के प्रभावी निस्तारण, STP, FSTP के संचालन की निगरानी के साथ डेडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की 3 वर्षों की यात्रा ने प्रदेश के नगरों में नागरिक सुविधाओं को उत्कृष्ट बनाने में तकनीक के उपयोग का सफल उदाहरण पेश किया है। अलग-अलग कैटेगरी में सभी निकायों को
काम हो गया। पूरा पिक करना मुश्किल है, लेकिन एज ए एग्जांपल देखने को एग्जांपल गौशाला मैनेजमेंट में आज गौशाला था वो आप लगा देना, उस तरह की फोटो दिखा रहे हैं, खिलाड़ी है, लखनऊ नगर निगम, हाँ कानपुर नगर निगम, कानपुर नगर निगम इन लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। ऐसे सर मार्ग संचालन और डोर टू डोर कलेक्शन में जैसे नगरपालिका 8 है, दिल्ली छोटी निकायों भी काफी अच्छा काम किया है। हमारे संचालन में सर सिधौली नगरपालिका ने, महाराष्ट्र में, अयोध्या नगर निगम इन लोगों ने ज्यादा अच्छा काम किया है। कम्युनिटी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट में सर झांसी नगर निगम, प्रोसेसिंग में लखनऊ नगर निगम, अमृत सरोवर में सर खटोरी, वाराणसी और ये फीचर स्लश के ट्रीटमेंट प्लांट को सारा खोल रहे हैं। ये बस एग्जांपल से काफी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। बुलाने से पहले उनकी किस्मत में डोलाई करते हैं कि खुली छतों के दिए कब से बुझ गए होते, वही तो है जो हवाओं के स्पर्श करता है। और आप आ गए हैं तो कुछ अमृत सी बातें हो, कुछ चांदी सी बातें हैं। जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। स्वागत करिए परिवार के हमारे आज हमारे लिए बेहद शुभ दिन है और बहुत ही खुशखबरी है कि आज 3 साल डी का हुआ जब सर यहाँ पे कारभार किए और बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ ही आ रहा था
तो शायद सबको जानकारी ना हो कि सबके काम को बहुत बड़े पैमाने पर करें गुजरात से लेकर फिर माननीय प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय स्तर पे जो सूबाई का पैटर्न है और एक कार्यक्रम है जिसमें थोड़ा भिन्न है परंतु कहीं ज्यादा उसका मैनिफेस्टेशन जो प्रगति करके कार्यक्रम है जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी उस राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट जिससे वो इशू डील होता है और वहाँ के मुख्य सचिव के माध्यम से डीएमओ से सर्वधिक फॉलो करते हैं और हमने स्वयं देखा अपने भारत सरकार के कार्यकाल में ऐसे स्कीम से 30 साल 40 साल डैम का काम रुका हुआ है, रेल का काम रुका हुआ है, फॉरेस्ट की एनओसी नहीं आ रही है, डिफेंस की है, ऑप्शन सरकार से कॉर्पोरेट करती है। तो इस स्कीम से मैं समझता हूँ कि लास्ट मैंने पढ़ा है लगभग 30 लाख करोड़ के कार्यों का उन्होंने एनओसी दिलवा के काम शुरू कराया तो बिक्री की। सर जब यहाँ पे आए तो चतुर्थी की उन्होंने शुरुआत की तो मुझे एक थोड़ा सा सिलेक्शन था क्योंकि कार्यशैली कुछ ऐसी थी कि लोग 5 बजे उठेंगे और काम पे पहुंचेंगे, इस प्रकार की क्वेश्चन थे। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो नेगेटिव फीडबैक था उसको आप लोगों ने सुनाया और बहुत ही मजबूती से कार्य को किया और एक बार नहीं कर रहे हैं और बड़े बड़े अभियानों में तो और भी बहुत ही अच्छे तरीके से विशेष तौर से अयोध्या क्षेत्र में कुंभ के दौरान और जब भी हम लोगों ने कुछ कैंपेन लॉन्च किया है सर के निर्देश में, चाहे वो जीएसटी का कैंपेन हो, चाहे वो प्लास्टिक का कैंपेन हो, सुख सर्वेक्षण के दौरान का कैंपेन हो, चाहे त्योहारों के दौरान में हो, नवाचार की बात हो या सरकारी अभियान हो, हम लोग निरंतर इस अभियान मोड में रहते हैं क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन है। मेरा मानना है कि 3-4 विभाग ऐसे हैं जिसमें से कि 2 सर के पास है जिसमें कि तत्कालिकता की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों में रहती है। रात में बहुत अच्छा आप सड़क साफ करें, मॉर्निंग में अगर कर्मचारी नहीं आते हैं 2 घंटे का डिले हो जाएगा तो अखबार में तुरंत छप जाता है कि त्राहिमाम है, मक्खी थी और ये था, पूरा फेंका हुआ था। उसी प्रकार से आधे घंटे के लिए बिजली चली जाती है तो लोग उस तरह करते हैं, 10 मिनट पुलिस लेट हो जाती है। तो ये 3 विभाग का एक ऐसी जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ मैं कहूंगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट और हेल्थ इन 5 को मैं बहुत ही इंटरफेस वाले डिपार्टमेंट मानता हूँ, परंतु यूडी और बिजली मेरा विशेष रूप से मानना है कि तत्कालिकता का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जिसमें कि आपको परस्पर और हर समय हर क्षण जो है एक्टिव रहना पड़ता है क्योंकि इसका लोगों में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और तुरंत दिखाई पड़ता है कि ये काम नहीं हुआ, वो एक तो बहुत ज्यादा लोग नहीं करते हैं। इसमें आईसी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और मैं समझता हूँ कि ग्रीन एजेंसी के माध्यम से आप देखिए शिकायतों की संख्या है 2,12,365 ये हम लोगों ने यहाँ से किए थे। इसके बाद आप और भी करते होंगे और निश्चित रूप से मैं कहूँगा सर कि नितिन के अनुज के आने के बाद इसमें एक नई एनर्जी आई है निरंतर उसको मॉनिटर करते हैं, इसका बहुत प्रभाव आया है। देखिए नौकरी बहुत मिल जाएगी परंतु एक जो सेटिस्फेक्शन ये रहता है इस बात में रहने का, कई लोगों को कष्ट होता है शुरू में, मुझे भी कष्ट होता है, तो भी मैं समझता हूँ कि एक्सेप्ट नहीं रहता, परंतु जब आप फील्ड में है योग की नौकरी का आनंद ले रहे हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं तो ये एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ डिलीवरी। जैसे पुलिस वाले का भी क्वेश्चन नहीं करते कि 2 बजे रात में मर्डर क्यों हुआ है तो 5 बजे होना चाहिए था, आपने हो जाता, ऐसा नहीं होता हमारे जवाब में। अगर गंदगी है तो यू हैव टू डिलीवर। तो मैं समझता हूँ उस लिहाज से बहुत ही बेहतरीन कारोबार कई क्षेत्रों में हुआ है, विशेष तौर से मैं कहूँगा कि पब्लिक ग्रीवेंसेस में और स्वच्छ भारत अभियान को आगे ले जाने में बहुत अच्छी मॉनिटरिंग रहेगी। सर सफलता का आपको एक पैमाना खाली दिया होगा, मेरी रिव्यू सर करीब 12 दिन पहले हुई थी होता है तो हमारी स्थिति सर पिछले साल से थोड़ी सी कमजोर चल रही थी। सबको आह्वान किया सर, उसके बाद अनुज एंड अजय हैंडेड प्रकार से मात्र 15 के माध्यम से हम लोगों ने 1200 करोड़ किया सर, which is almost like 20% of the entire पूरा साल एक तरफ और 1200 करोड़ 10 दिन के अंदर में इकट्ठा कर पाना सर, हमारे रीच को और कितने कॉन्फिडेंस के साथ हम अधिकारी के साथ काम कर रहे हैं सर। सभी लोगों ने सर कितने भागीदार है आपको सर लेटेस्ट फिगर देखेगा सर और किस प्रकार से सर लास्ट में ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सर इसी चीज सर क्योंकि हम लोग बिल्कुल एक दिन बाद मिल रहे हैं सर जब रिकवरी के फाइनल फिगर्स आएंगे, ये सर आपको बताना चाहूंगा मैं ये चीज ईयर ऑन ईयर वाला आप जनपदों को जो है
ये सर ब्रीफ में स्टोरी है सर, और ये सर बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर कि योजनाओं में सर धनराशि करते हैं और जो दूसरा इम्पोर्टेंट काम होता है लेबर रिकवरी। तो जब ये बात शुरू हुई सर, इस महीने का नंबर करीब 2500 करोड़ रुपए सर, 2915 करोड़ हुआ सर, फिर 3853 फिगर्स है। ये सब कुछ और भी बढ़ सकता है सर, क्योंकि अभी 500 टैली हो रहे हैं। तो इसमें सर मेरा ये है कि इसको भी जोड़ के सर लास्ट में रिटर्न टू बेड ऑफर जैसा आपने निर्देश दिया सर, चाहे वो मेवाकी हो, रेंज का क्लीनिंग का मैकेनिज्म हो, या सर जो आपने कहा है कि वेस्ट टू वाटर का, इस इश्यूज को जोड़ेंगे सर। बट लाजमी जो है सर इसके सक्सेस का की है कि मॉर्निंग में सब लोग उठे, जगह क्षेत्रों में पहुंचे, कार्य करें सर, और डिसिप्लिन तरीके से सर शिकायतों का निस्तारण करें। प्लस पैमाने पर सर मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा रहा सर। सर आपने पहले भी निर्देश दिया था कि इसको हम लोग और स्ट्रक्चर तरीके से बाय गवर्नेंस, वन डे गवर्नेंस से जोड़े और इसको और AI इनेबल करें। सर आपको 3-4 रेडियोसिस के रिजल्ट देखेंगे सर, वी आर ऑनेड सर, और SUDN के माध्यम से इसको आगे ले जा रहे हैं, निश्चित रूप से मिलेगा। तो मैं विभाग को तो बधाई दूंगा ही, तो सर आपको विशेष रूप से कहूँगा सर कि आपके किस इनिशिएटिव का सर इसका जो बहुत प्रॉब्लम चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में सर इसका ये कार्य को आप संपादित कर रहे हैं सर। थैंक यू वेरी मच अब मैं इसमें आज के बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पे उपस्थित सभी हमारे सहयोगी और कर्मी अधिकारीगण, विशेष रूप से यहाँ उपस्थित नगर विकास विभाग के अग्र सचिव सचिव श्री शुक्ला जी, सचिव अमित जी, विशेष सचिवगण और नगर निगमों से जुड़े हुए सभी नगर आयुक्त, यहाँ भी उपस्थित हम देख रहे हैं कि नगर निगमों के कई हमारे साथी अधिकारी यहाँ भी उपस्थित हैं। समाज के कई हमारे मित्र, जान पहचान वाले कई लोग उपस्थित हैं, और सबसे बड़ी बात कि समाज के वो लोग आज जुड़े हुए हैं जो हमें सहयोग दे रहे हैं। सफाई योद्धा, स्वच्छता योद्धा के नाम पर हमने जिनका सहयोग लेने का शुरुआत किया है, सभी निकायों के जो हमारे अधिकारी और पदाधिकारी जो जुड़े हुए हैं, कई निकायों में हम देख रहे हैं कि माननीय अध्यक्षगण, नगर के जो पसंद नागरिक है वो लोग भी जुड़े हुए हैं। सभी का मैं आज के इस अवसर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आप सबको, जो लोग भी हमारे कर्मचारी, अधिकारी और विशेष रूप से सफाई कर्मी इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और इस व्यवस्था को सम्मान देते हुए जो लोग आगे बढ़कर के 3 साल तक इन्होंने अनवरत काम किया है, उनका सभी का मैं आज सम्मान करता हूँ, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा काम, जैसा कि सचिव जी ने बताया, मैं आपको थोड़ी सी भूमिका इसकी दूंगा। वो ये है कि 25 मार्च 2022 को हमारा शपथ ग्रहण हुआ, मंत्री बने, और 29 मार्च को विभागों का बंटवारा हुआ। नगर विकास विभाग मुझे जब दिया गया तो 5 दिन के अंदर हमने इस व्यवस्था की शुरुआत किया, विभाग मिलने के 5 दिन के अंदर। और आज जैसा कि आप जानते हैं 4 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ और आज 3 साल हुआ है। 3 साल के अनवरत कार्य के लिए आप सभी बहुत ही बधाई के पास रहे। उसकी पूरी टीम, असलम, श्रीवास्तव, यादव से सुनील यादव, वो अपने ही विभाग में है, और बाद में कई हमारे जो डायरेक्टर थे वो लोग भी कभी कभार जुड़ते थे, मैं भी कभी कभार जुड़ता हूँ, सभी सचिव भी जुड़ते हैं, लेकिन
जो विघ्न मिलने वाले नए व्यक्ति आए हैं वो हमारे डायरेक्टर अमित झा जी आए हैं, बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ। 3 साल की यात्रा अपनी अच्छी रही है और जैसा कि बताया गया विभिन्न पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से कि हमने बहुत सारा कुछ हासिल किया है, लेकिन अभी भी ये काम ऐसा है कि रोज करने वाला काम है, जैसा कि आप स्वयं जानते हैं। और अपने देश में, अपने प्रदेश में अभी भी हम उन मापदंडों पे नहीं पहुंच पाए हैं जहां पूरी दुनिया के कुछ विकसित देश पहुंच चुके हैं सफाई और सैनिटेशन के मामले में। तो यूं कह लीजिए कि हमारी अच्छी शुरुआत है, लेकिन पड़ाव अभी नहीं है, मंजिल अभी नहीं मिली है। असलम भाई जितना भी बढ़िया शेर कह रहे, लेकिन मंजिल अभी बाकी है। तो ये सोच के साथ हमें काम करना है। मैं स्वयं व्यवस्था का व्यक्ति हूँ। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक ये भी विकल्प था, कभी कभार गलियों में जा करके कभी कभार आपको डांट लगाते हुए फोटो खिंचवा लेता, कभी वीडियो वायरल कर देता कि हम लोग को बहुत डांटा मंत्री सफाई व्यवस्था से बनाने की वजह से हमारा काम चल जाता, 5 साल हमारी नौकरी तक चल जाती। लेकिन मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काम करते हुए हमने सीखा है कि सिर्फ प्रशासन में सिर्फ चिल्लाने से या सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने से काम नहीं चलता है। अगर कोई परिवर्तन है तो उसके लिए व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है और व्यवस्थाएं ही उस बात को आगे लेकर के जाती है। उदाहरण के रूप में, क्योंकि अमित अजात ने इसका उल्लेख किया गुजरात का, मैं बताऊं कि वहाँ स्वागत नाम की एक व्यवस्था हमने खड़ी किया था ऑनलाइन। जैसे संभव है वैसा ही पहला मेरा प्रयोग इस दिशा में स्वागत था। और आप सबको जानकर के खुशी होगी कि वो इतनी प्रचलित व्यवस्था हुई, यूनाइटेड नेशंस का उसको पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला, भारत सरकार का डिजिटल अवार्ड मिला। अब आज 20 साल से ऊपर हो गया, लगभग 21वां साल होने जा रहा होगा, वो व्यवस्था अभी भी चल रही है। जब उसका 20 साल हुआ, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन स्वयं वो वहां जा करके और स्वागत की व्यवस्था का उन्होंने इसी तरह से समारोह करके सभी को बधाई दिया था। प्रगति भारत सरकार में शुरू की गई और ये आपकी जो दीर्घ कुर्सी है, एक तरह से हमारी अपनी कहूँ तो तीसरी बड़ी व्यवस्था और चौथी है तो संभव है। सारी व्यवस्थाएं इसलिए बनाई गई है कि जो मानव स्वभाव होता है वो ये होता है कि कर दिया, कभी कर लिया, फिर कभी आलस में आ गया। आपको अगर डॉक्टर बता दे कि आपका रोज टहलना सेहत के लिए अच्छा रहेगा, तो टहलते तो है आप, लेकिन फिर भी कोई न कोई बहाना मन ढूंढता रहता है। कभी बादल आ गया, कभी बरसात हो गई, चलो आज नहीं जाते, मन को आप बना लेते हैं। ये हमारा आपका स्वभाव। तो इसके लिए जो मेजराइज व्यवस्थाएं होती है, फॉर्मल जो व्यवस्थाएं होती है, वो उसी का इलाज है कि मानव स्वभाव जहाँ कमजोर पड़ता है या मानव क्षमता जहाँ नहीं पहुंच पाती है, मानव क्षमता जितनी नहीं कर पाती है, वो हमारी खास करके जब से IT बेस्ड अल्टरनेटिव अपने पास आए हैं, IT इनेबल्ड अल्टरनेटिव जब से आए हैं, तब से और आसान हो गया है इसे मॉनिटरिंग करना। मुझे बहुत खुशी है ये व्यवस्था हमें इंस्टीट्यूशन का एक संस्थागत स्वरूप दे चुकी है। 1535 को भी हमें और पॉपुलर करना है। जैसे उदाहरण के रूप में हमारा एक दूसरा विभाग जो है, हम लोग पहले क्या होता था विभाग में, उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आपको समझ नहीं बात आएगी कि हमारे अगर बिजली में कोई गड़बड़ी है, मीटर रीडिंग गलत आ गई या आ रही है, तो पहले हम नियरेस्ट जेई को खोजते हैं, पकड़ते हैं। ठीक भी है, कोई गलती नहीं है, हमारा जो सबसे नजदीक का जो व्यक्ति है उसी को हम खोजते हैं। अब वो जेई के ऊपर है कि हमें ईमानदारी से मदद करता है या ईमानदारी से मदद नहीं करता है। ये उसके व्यक्तित्व पे, उसके चरित्र पे, उसके स्वभाव पे डिपेंड करता है कि हमारे साथ वो कैसे पेश आता है। बार बार तकलीफें, बार बार शिकायतें आप जानते ही है बिजली विभाग को लेकर के आती रहती है। वहीं पे 1912 नाम की एक व्यवस्था है और अब हम लोग हर व्यक्ति से, हर उपभोक्ता से कह रहे हैं, भाई आप हरे जेई को बताइए, लेकिन साथ ही आप 1912 पे टोल फ्री नंबर है, आप मोबाइल से फोन कर दीजिए कि साहब हमने हमारी ये शिकायत है और इस शिकायत का निराकरण नहीं हो पाता। तो हमारे रिकॉर्ड में आएगी, रिकॉर्ड में
कितनी शिकायतें 15-20 पे आई, कितनी का निस्तारण हुआ, कितनी पेंडिंग। एक संस्थागत व्यवस्था हमारे स्वभाव में अपने कर्मियों को भी डालना पड़ेगा और जनता को भी डालना पड़ेगा कि खाली बातें हमारे पास कई लोग आते हैं वार्ता कर लेंगे 10 मिनट, खूब खड़ी खोटी सुनाएंगे मंत्री जी को। हम पूछेंगे भाई साहब कोई कारण है, कोई किस गली में, किस मोहल्ले में, कहाँ रहते हैं आप, किस निकाय में रहते, जरा स्पष्ट नहीं हो रहा है। अच्छा तो ठीक है, तो अगली बार आएंगे सारे लेके आएंगे। तो अब ये स्वभाव हमारा है, अगली बार आएंगे सारे लेके आएंगे। उसको बदलते हुए हमें 1535 का उपयोग करना चाहिए। बड़ी मशक्कत के बाद हमने 4 डिजिट का नंबर भारत सरकार से ठीक करके हम ले आए थे। इसका इतिहास ये है कि मैं जब मंत्री बना तो उस समय भारत सरकार की 4 डिजिट देने वाली सीरीज पूरी हो गई। हमारे मित्र थे, हमारे बैचमेंट थे, टेलीकॉम सेक्रेटरी, मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई पहला रिस्पॉन्स तो उसका भी यही था कि अब तो 2 डिजिट तो पूरा हो गया है। हमने कहा अपना रजिस्टर दिखाइए, हो सकता है कई बार बीच में खाली रह जाती है कोई श्रेणी। तो 2-3 दिन बाद उनका फोन आया कि एक नंबर है, अगर आपको पसंद हो तो ले लीजिए, 1535 ठीक है आप ले लीजिए। अभी उसका उपयोग उतना नहीं हो रहा है, मेरा यही मानना है। हम सबकी जबान पे होना चाहिए। अच्छा आपके यहाँ पानी फंसा हुआ है, नाली फंसी हुई है, चौक है, या पानी नहीं आ रहा है पीने का, भैया 1535 डायल करो, वहां से आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा। और मुझे जहां तक याद है हमने वो टेक्नोलॉजिकल ब्रेकथ्रू अचीव कर लिया था कि कहीं से भी कोई व्यक्ति फोन करे जाएगा उसके निकाय में। अगर ये लैंड नहीं हो रहा है तो इसको हम देख लें, हो रहा है ना कहीं, जैसे लखनऊ का व्यक्ति आजमगढ़ की फरियाद करता है, उसका आधा परिवार हो सकता है आजमगढ़ में रह रहा हो, शिकायत आजमगढ़ में हो, लेकिन हम लखनऊ में बैठे, मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, मैं मऊ का रहने वाला हूँ, मैं लखनऊ में रहता हूँ। अब हमारे घर पे अगर नगर निकाय से संबंधित कोई शिकायत हो, मैं यहाँ से फोन करना चाहूँ तो वो कैसे लैंड करेगी, कहाँ, इसकी एक वैज्ञानिक व्यवस्था उन्होंने बनाई थी। तो उसका संचालन जैसे D2C संस्थागत हो गया है, वैसे ही 1535 को भी करना है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस बहुत बड़ी सिद्धि के लिए। लेकिन मुझे अभी संतोष नहीं है, मैंने अपने ही जीवन काल में अधिकारी के रूप में, जैसा मैंने बताया, ऐसी व्यवस्थाएं भी बनाई है जो 20-22 साल से चल रही है। स्वागत उनमें से प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रगति भी लगभग 10 साल अब होने को, उसका भी 10 साल हो ही गया है। 15 में लगभग हमने शायद शुरू किया था, 25 हो गया तो लगभग 10 साल प्रगति को भी हो गया। तो 3 साल मेरे दृष्टि से कोई बहुत बड़ा समय काल नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको 3 नहीं बल्कि 30 साल तक ढंग से चले। इसके लिए आप सबको मैंने बातें शेयर नहीं करते हुए कई बार बहुत सी चीजें मिलनी पड़ती है और उसको चुपचाप जहर पीना पड़ता है, वो मैंने पिया है इन व्यवस्थाओं के लिए। एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको। 4 अप्रैल को हमने इसकी शुरुआत किया और आग्रह किया हमने कि सुबह 5 बजे से सफाई का काम शुरू हो। बहुत से लोग पक्ष में थे, बहुत से लोग इसके विरोध में भी थे। विशेष रूप से जिनको सुबह उठना पड़ता था उन लोगों ने विरोध भी किया और कुछ सफाई कर्मी भी थोड़ा मैदान में उस समय उतरे थे। सुबह रजनीश दुबे सचिव हुआ करते थे, मैंने समझाने की कोशिश की, समझाया, बहुत से लोग मान भी गए और उस प्रक्रिया में हम थे। उन्हीं दिनों मंत्री के रूप में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को टैक्सी कार के लिए गया। इसकी शुरुआत के बाद हो सकता है 15 या 20 अप्रैल रही होगी और ये समाचार माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंच चुका था कि हमारे यहाँ सफाई कर्मी हमारे मंत्री जी के विरुद्ध है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि आपके यहाँ कुछ ऐसी समस्या है क्या, क्यों सफाई कर्मी आपका विरोध कर रहे हैं? हमने कहा सफाई कर्मी विरोध नहीं कर रहे हैं, मामला ये है कि सुबह उठने का हमने पूरा आग्रह किया है और 99% लोग मान गए हैं, 1% कहीं कुछ लोग नेतागिरी कर रहे हैं, तो ठीक हो जाएगा और ठीक हो गई है। तो मैं प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करके आया कि आप निश्चित रहे, कोई सफाई कर्मी का कोई मुद्दा नहीं है, हम सब एक टीम के रूप में। और वही हुआ, आने वाले दिनों में अच्छे माहौल में अच्छे परिणाम आए। मैंने
स्थानीय लोगों को कहा भी कि भाई महिला सफाई करती है तो थोड़ा सा उसको छूट देना हो, किसी का बच्चा है, किसी का स्थानीय स्तर पे आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। लेकिन कुल मिला के मेरा आग्रह था और आज भी है और आगे भी रहेगा, सफाई अगर करनी है तो अर्ली मॉर्निंग के अलावा और कोई समय नहीं होता है, क्योंकि बाद में गाड़ियां चलने लगती है, वाहन आ जाते हैं, फुटपाथ हो जाता है, कहाँ आपको धूल उड़ाने का उसका मौका होता है। तो इसलिए सुबह की सफाई का आग्रह रखना बहुत उचित था, बहुत ठीक है और मैं आप सभी को बधाई दूंगा। मैं चाहूंगा कि 2-3 बातें, जैसा कि एक तो प्रमुख सचिव जी ने बताया कि टैक्स में पिछले 4 सालों में डबल से भी ज्यादा हम लोगों ने स्थिति किया है। 22 की अगर बात किया जाए 2500 करोड़ के बात नहीं था, अब जो है 5500 करोड़ से ऊपर पहुंच चुके हैं। आने वाला वर्ष जो है और भी हमारे लिए अच्छा रहे और 8000 करोड़ का टारगेट रख रहे हैं अभी कल्याण की। ये तो एक हमारे लिए लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य हम हमेशा कहते रहे हैं कि जो नगर की सफाई होती है वो ऐसा है कि जैसे मनुष्य को अपने शरीर पे वस्त्र पहनने जैसा है कि आप बिना वस्त्र के आप बाहर नहीं जा सकते। तो नगर की सफाई जो है वो एक कह लीजिए कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है। शरीर पे कपड़ा तन ढकना आवश्यक होता है सोसाइटी में। वही चीज सफाई के बारे में लागू पड़ती है। जो सड़क की सफाई है, गली की सफाई है, नाले नाली की सफाई है, वो तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट हो रहा है, उसमें तो कोई कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकती और हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। क्यों पर्याप्त नहीं? कैसे पर्याप्त नहीं? तो आदमी कपड़ा पहनने के बाद फिर अपना श्रृंगार करता है, कोई पुरुष है तो कुछ श्रृंगार करता है, स्त्री है तो कुछ श्रृंगार करता है। बाकी जो नगर का श्रृंगार होता है वो श्रृंगार जो हमने पंच अमृत बताए थे, चौराहे आपके कैसे दिखते हैं, आपके पार्क कैसे दिखते हैं, आपके नगर में अगर तालाब सरोवर है उसका कैसी व्यवस्था है, कैसी शोभा है, कैसा वहाँ लोगों का आवागमन है, स्ट्रीट लाइट कैसी आपकी चल रही है, ये सब नगर के आभूषण। और आपका जीडीपी जो गार्बेज पॉइंट्स है उनका आपने कितना ध्यान रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि सड़क पे मेन सड़क पे ही बड़े बड़े कूड़े के ढेर जो पहले दिखाई देते थे अब हमने हजारों की संख्या में खत्म किए हैं। तो ये 4-5 चीजें आवश्यक है अगर आपको अपने नगर की वो ठीक ठाक प्रस्तुत करना है। तो उसके बाद सैकड़ों चीजें हो सकती है। अब तो हम लोग वैश्विक नगर बनाने की योजना ले आए हैं। वैश्विक नगर बनाने की हमारी पूरी कोशिश है। G20 में हमने पूरी दुनिया को दिखाया, महाकुंभ में हमने पूरी दुनिया को दिखाया कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं। हमारा पैमाना, हमारा जो मापदंड है, ऊंचाई है बहुत ऊंची है, हमारा बैरोमीटर है बहुत ऊंचा होगा। लेकिन जो मिनिमम अगर कहे तो भी सफाई, दैनिक सफाई, आपके चौराहों का सुंदरीकरण, आपके जो पार्क है उनका सुंदरीकरण, प्रॉपर रख रखाव, आपके जो तालाब है उसमें नहीं तो तालाब में पूरे नगर की गंदगी आपके तालाब में जाती है, पूरा वहां बंद जाता रहता है। वहां से पास होने का मतलब वहां से गुजरने का मन नहीं करता, इतने गंदे अपने तालाब है। जीडीपी जो है जहाँ लोग एक वीडियो चला था जब हमने जीडीपी सफाई करने की मुहिम चली और सफलता मिलने लगी तो एक मुस्लिम व्यक्ति ने रिकॉर्ड किसी ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। साहब पहले हमारी गली, हमारे घर का जो पता था वो यूं था कि यहाँ से इस चौराहे से दाएं जाओ, उस चौराहे से बाएं जाओ और एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर मिलेगा, वहीं पे हमारा घर, वहीं पे मौलाना जी का घर। अब हमारे घर का पता बदल गया है। वो लोग सीधा कहते हैं कि इस चौराहे से जाओ मौलाना जी के घर में। तो जो जीडीपी जो है वो नगर की पहचान या एड्रेस हो गया था कई मोहल्लों का, कई घरों का, कई संस्थाओं का। उसमें से हमें काफी हद तक निजात मिली है। लेकिन अभी भी जैसा मैंने कहा कि हमने शुरुआत किया है, अभी हमारा पूरा मंजिल जो है हासिल नहीं हुई है। अभी हमें इन व्यवस्थाओं को और भी दिन प्रतिदिन और सुदृढ़ करते हुए, दिन प्रतिदिन और मजबूत बनाते हुए, दिन प्रतिदिन उनके प्रति और सतर्क रहते हुए, सचेत रहते हुए हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है। एक अच्छी बात यह है कि समाज का हमें इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। आज के तारीख में जो हमारे सफाई योद्धा गण और
कई तो मैंने सुना कि कई बड़े बड़े स्टाफ, बड़े बड़े हस्तियां, बड़े बड़े लोग हमारे इस अभियान से, इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। मैं लोगों को साफ करके मैं आप सभी का, जो समाज के अग्रणी लोग हैं, समाज के सफाई योद्धा हैं, समाज में से आए हुए, आप सभी का मैं अपने विभाग की ओर से स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। तो आशा रखता हूँ कि आगे भी आपका सहयोग, मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। 2-3 बातें, टेक्नोलॉजी की बात हुई तो उस पर मेरा सुझाव होगा। एक AI बेस्ड ट्रैकिंग की अगर बात हुई है तो मैं चाहूंगा कि नगर निगमों में तो अब AI बेस्ड कैमरे काफी हद तक लग चुके हैं। मैंने अभी प्रमुख सचिव जी से बात किया कि अपने जो शुरुआत करते हुए जो जिला मुख्यालय वाले जो नगर निकाय है उनमें भी हम AI कैमरे की व्यवस्था, और उसकी ट्रैकिंग बड़ी आसान है। आपको याद होगा कि हमने एक जगह जब ये ऐसा हो गया माहौल की गाड़ी लेकर के निकलना बड़ा कठिन हो गया था भीड़ के चलते, और बदनामी का भी कारण बन सकता था। गाड़ी लेकर के लाखों लोगों की भीड़ में चल रहे हैं, तो इसलिए गाड़ी पे चलना बंद हो गया, हम लोग पैदल चलना शुरू किए। उसके बावजूद भी हमें संतोष नहीं हुआ। तो AI बेस्ड जो नगर निगम में कैमरे लगे हैं, जो AI C जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर था, उनके जो लगे हुए हैं, उनसे हम बोलते थे कि हमें मनकोड़गंज के चौराहे की AI कैमरे से आप फोटो दिखाइए कितना सफाई है वहाँ। तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, आप उस AI कैमरे को लगो, जहाँ जहाँ लगे हैं उनकी खाली लिस्ट आपके टेबल पे होनी चाहिए, और उसके बाद आप सीधा सीधा पूछिए कि प्रयाग में हमको अल्लाहपुर के इस चौराहे की फोटो दिखा दो, फुटेज दिखाओ, लाइव दिखाओ। आप AI से आप बिल्कुल मॉनिटरिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा काम है। दूसरा, 1-2 सुझाव जो अभी तक हम नहीं कर पाए हैं, मेरी बहुत दिली इच्छा है कि वो करें। एक तो है कि आज की सफाई कर्मियों का हम सम्मान कर रहे हैं, उसी दिशा में एक मेरा पुराना सुझाव रहा है। अभी कुछ जगह हुआ है, कुछ जगह नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि उनके कल्याण के लिए हर निकाय में एक सेल बने, और सेल मतलब भले ही एक क्लर्क की ही सेल हो, 2 आदमियों की ही सेल हो, एक उसी में से कोई सफाई कर्मी ही स्मार्ट हो, पढ़ा लिखा हो, उसी को वहां बैठा दीजिए। हम चाहेंगे कि जो गरीबों के कल्याण के लिए जो सरकार की योजनाएं, और उनमें से कई योजनाएं तो हम स्वयं संचालित करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास है, या उसके घर में कोई वृद्ध है, वृद्धा सहाय देनी है, कोई विधवा सहाय देनी है, उसके बहन की शादी है, हमें सब विवाह का जो सहायता मिलती है सरकार की, मुख्यमंत्री जी के नाम से विवाह, गरीबों के विवाह के लिए सहायता के लिए व्यवस्थाएं है, आयुष्मान कार्ड है, ये सारी की सारी जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, वो 100% योजनाएं हमारे सफाई कर्मियों पे लागू होती है। लेकिन उनको समय नहीं मिलता, उनका ज्ञान नहीं होता, उनको कोई पूछता नहीं, उनको कोई खड़ा नहीं रखता, कहाँ जाए, कहाँ तहसीलदार और SDM उनको उनकी चिंता करेगा, कहाँ खड़ा रखेगा। तो हम थोड़ी सी मदद करके हमें जब भी किसी निकाय में आऊंगा, मैं ये लिस्ट मांगूंगा कि आप क्या कितने सफाई कर्मी काम करते हैं, भले सुविधा वाले ही हो, तो भी उनकी चिंता करके उनको मकान मिला कि नहीं, उनको आयुष्मान कार्ड मिला कि नहीं, उनके घर में अगर कोई वृद्ध है तो उसको वृद्धा सहाय मिल रही है कि नहीं, विधवा है विधवा सहाय मिल रही है कि नहीं। तमाम बातों की चिंता करने के लिए एक सेल आप बनाइए, और उस सेल को थोड़ा आप करेंगे, कम से कम नगर निकायों में और जिला मुख्यालय की जो निकाय है, वहां हमने ये भी कहा है कि हर जगह एक 1 डे गवर्नेंस सेंटर बने। ये कहीं शुरुआत हुई भी है बनने की। हमने बहुत अच्छा एक प्रयोग देखा प्रयागराज में, हमारे पंचायत में। अभी तक शायद मैं एक ही देख पाया हूँ, गोरखपुर में जा नहीं पाया हूँ, और लखनऊ का शायद बनने के तैयार है, लेकिन फंक्शन नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो उसको फंक्शन कर दीजिए, जब भी कुछ समय होगा तो मुख्यमंत्री जी को बुला के स्वागत कर लिया जाएगा, लेकिन आप उसको फंक्शन कर दीजिए। 1 डे गवर्नर अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्रयाग का जाकर के देख आइए। मेरी आशा के
काफी हद तक काफी नजदीक प्रयास का जो सेंटर बना है काफी नजदीक बना है, उससे भी मैं बेहतर चाहूंगा बने। और थोड़ा और अगर किसी की इच्छा हो तो थोड़ा गुजरात जा करके सूरत का देख लीजिए, अहमदाबाद का देख लीजिए, कलेक्ट्रेट में भी बने हैं, नगर निकायों में भी बने हैं। कुल मिलाकर के कोई व्यक्ति जैसे पहले हम रेलवे स्टेशन पे जाकर के अपने गाड़ी का टिकट पैसा देते थे, हमको रिजर्वेशन का टिकट मिल जाता था। अब तो वो भी ऑनलाइन हो गया, घर बैठे ही हो जाता है। तो हमारी बहुत सारी सेवाएं ऐसी हैं, किसी को जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, किसी को कोई एनओसी चाहिए, होटल की एनओसी, किसी ने कहा कि आप 2 दिन में दे सकते हैं, 1 दिन में दे सकते हो। सुबह आप यहाँ आए, अपना कागज पत्र जमा करें, 3 घंटे बाद बुलाइए उसको और उसका प्रमाण पत्र दे दीजिए। ऐसा वन डे गवर्नेंस सेंटर मैं चाहूंगा कि सभी नगर निगमों में कम से कम आने वाले 3 महीने के अंदर और अच्छी व्यवस्था के साथ, एकदम क्लास 1 व्यवस्था के साथ, एक एयरपोर्ट की जैसी लाउंज होती है, सुंदर बैठने की व्यवस्था, एयर कंडीशनिंग के साथ कि जो व्यक्ति आए उसमें एकदम अलग अनुभव आप बाद में इसको जून तक ले जाया जाएगा। लेकिन कम से कम एक सेंटर तो बनाइए नगर निगम में। बाद में मेरी इच्छा है कि हर जोन में छोटे छोटे ऐसे सेंटर बन जाएंगे तो कम जाएगी। जिले में भी जैसे देवरिया का देख रहे थे, बहुत बड़ी जगह मुझे दिख रही थी, उसी में थोड़ा एक कार्नर पे बना करके एक वन डे गवर्नेंस सेंटर बनाइए और जो सुविधाएं जो सेवाएं आप उस दिन दे सकते उसी को आप उसी से शुरुआत करिए। उदाहरण के रूप में प्रॉपर्टी का म्यूटेशन है, जन्म का प्रमाण पत्र है, मृत्यु का प्रमाण पत्र, ऐसे तमाम चीजें ऐसी हैं जो व्यक्ति का कुछ कागज लेकर के आए और आप उसको प्रमाणित करके उसको उसी दिन 4 घंटे बाद बुला लीजिए, 3 घंटे बाद बुला लीजिए कि चलिए आप खाना खा के आइए, हम तब तक तैयार रखेंगे। और ये करना भाई साहब संभव है, हम लोगों ने करके देखा है। वो व्यवस्थाएं आज 3 साल से नहीं 25 साल से मैंने चलते हुए गुजरात में हम देख करके आए, दिल्ली में भी वो व्यवस्थाएं चल रही है। अब हमें अपने राज्य को उस स्तर पर ले जाना है कि जहाँ विश्व के लोग भी, पूरी दुनिया के लोग, पूरे देश के लोग आकर के उत्तर प्रदेश की इन व्यवस्थाओं की चर्चा करें, आकर के उसका हमें बहुत आनंद हुआ जब G20 का आप सभी ने मिलकर के अपने नगरों में, विभिन्न नगरों में स्वागत किया था। आगरा, लखनऊ, वाराणसी, खास करके पूरी दुनिया में हमारी प्रशंसा हुई। महाकुंभ में जहाँ 66 करोड़ लोग आए थे, नगर निकाय के हमारे मित्रों ने, अरविंद यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे महामंडलेश्वर संजय, हाँ मुंबई का नाम पे वो ज्यादा महामंडलेश्वर ही बात है इसके। तो ये इन लोगों ने और प्रयास में जो भी यहाँ से गए अधिकारी थे, कर्मचारी थे, हमारे दाएं बैठे बाएं बैठे सभी लोगों ने जाकर के वहाँ महीनों रातों दिन काम किया। सेक्रेटरी से लेके नदी और अजय, विशेष रूप से हमने दिखाया कि हम विश्व में सबसे अच्छा काम करके दिखा सकते हैं, सफाई रख के दिखा सकते हैं, टेक्नोलॉजी आधारित हम मॉनिटरिंग करके दिखा सकते हैं। हमने दिखाया है। पूरी दुनिया का तीसरा जो सबसे बड़ा देश है उसकी भी डबल आबादी प्रयाग की धरती पे थी। तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी प्रयाग की धरती पे थी। कहीं एक चीज फेल नहीं हुई, हर चीज समय से डिलीवर हुई। पानी हो, चाहे सफाई हो, चाहे छिड़काव हो। लोग देख करके हैरान थे कि कैसे आपकी गाड़ियां वहाँ स्प्रिंकलिंग करती हुई देखी जाती थी। कल ही हमको एक पत्रकार बता रहे थे कि मैं तो आपकी सफाई और पत्रकार का स्वभाव होता है गंदगी खोजना। कल ही एक पत्रकार हमको मिले थे और कहे कि भाई साहब हमारा स्वभाव होता है कि कभी खोजने हम जाते हैं, हमारी नजरिए ऐसी हो जाती है, स्वभाव ऐसा बन जाता है। और मैं एक दिन जो है बता रहे थे कि डॉक्टर ने वजन कम करने का सलाह दिया था, तो मैं लाई सनक खोज रहा था, एक जगह लाई सनक की दुकान मिल गई। मैंने लाई सनक खाया, उसका सोना जो है हमने ट्रक में फेंक दिया। फेंकने के बाद मैं वही खड़ा ही था। अभी हमारा तीसरा कदम ही मैं वहां से लिया था, तब तक एक सफाई कर्मी आकर के उसमें सोना उतारा और बता रहे थे कि मैं इतना शर्मिंदा हुआ, खुद बता रहे थे मैं इतना शर्मिंदा हुआ फेंकने के बाद। और मेरी पूरी
तारीफ कर सकते हैं, जरूर लगेगा कि ये उदाहरण हमने प्रस्तुत किए, तो अन्य जगहों में हम क्यों नहीं प्रस्तुत कर सकते? अगर हम 50 दिन के महाकुंभ में अगर हम ये करके दिखा सकते हैं, तो 50 साल, 60 साल, 100 साल के जीवन में हम ये क्यों करके नहीं दिखा सकते कि हर गली हमारी साफ हो, हर चौराहा शोभित हो, हर बाग हमारा मेंटेन हो, हर तालाब हमारा मेंटेन हो, हर जीडीपी जो गार्बेज वनरेबल पॉइंट हो का नामो निशान न हो, जहाँ से हमने कचरा उठाया है वहाँ कुछ ऐसा बना दे कि हमेशा हमेशा के लिए वहाँ किसी का कचरा करने का बंद न हो। हर गंदगी गंदी जगह पे क्यों हम मियावासी पार्क नहीं बना सकते, क्यों हम अच्छे खेलने की जगह नहीं बना सकते? कर सकते हैं, हमें बस करने की इच्छा होनी चाहिए। आप सभी को करने के लिए भगवान शक्ति और प्रेरणा दे। इसकी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात पूरी करूंगा। और टेक्नोलॉजी का आप लोग उपयोग करिए। मैं अभी एक और उदाहरण देना चाहूंगा बहुत अच्छा। एक तो गंदगी साफ करके जो हमारे नगर निगमों ने, नगर निकायों ने बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं, उसका प्रस्तुतिकरण भी हुआ। बहुत कम संख्या थी, क्योंकि सैकड़ों ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। दो उदाहरण जो मुझे अच्छे से याद है, एक तो लखनऊ का जो यूपी दर्शन पार्क बना है, वेस्ट टू वंडर का बहुत अच्छा उदाहरण है। उसी प्रकार शिवालय पार्क जो प्रयागराज में बना है, वो भी वेस्ट टू वंडर का एक अद्भुत उदाहरण है। स्वयं प्रधानमंत्री जी उससे बहुत प्रभावित हुए और बाद में उन्होंने मुझे पता चला कि कई और मैंने मुझे पता चला है कि प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर शिवालय पार्क देख करके गुजरात के सोमनाथ में उसी तरह पे भी बनाने की शुरुआत की गई है। तो ऐसे उदाहरण है कि हम पूरे देश को चकित करके हमने 3 साल में ऐसे काम किए हैं और आने वाले दिनों में और भी अच्छा काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग अवश्य करिए, मशीन का उपयोग अवश्य करिए। एक अंतिम उदाहरण मैं देकर के अपनी बात पूरी करूंगा। अभी परसों हम लखनऊ के शिवरी गांव है और शिवरी प्लांट पे गया था, जो वेस्ट कलेक्शन का या वेस्ट डंपिंग का बहुत बड़ा ग्राउंड हुआ करता था, जहाँ लगभग 18-19 लाख मीट्रिक टन गार्बेज जो है वर्षों से, कई दशकों से इकट्ठा हुआ पड़ा था। और मशीन का उपयोग हुआ, सही व्यवस्थापन हुआ, सही मैनेजमेंट हुआ। मैं नगर आयुक्त लखनऊ को, मुख्यमंत्री को, पूरी टीम को बहुत बधाई दूंगा। उसमें से आधे से ज्यादा गार्बेज जो है वो प्रोसेस होकर के वो खत्म किया जा चुका है और उसमें से बहुत अच्छी खाद बन रही है, बहुत अच्छा RDF बन रहा है, ज्वलनशील मटेरियल बन रहा है, सीमेंट फैक्ट्रियों में उसको बेचा जा रहा है, बहुत अच्छा कंपोस्ट खाद बन रही है, बहुत अच्छे और भी वेस्ट टू वेल्थ का बहुत अच्छी चीजें उसमें से बनाई जा रही। तो ऐसा मशीन का और मनुष्य के पुरुषार्थ के संमिश्रण का हमने बहुत सारे उदाहरण किए हैं। अब अपने लिए कुछ एकदम देखिए, अब ये हो गया, सब कुछ अच्छा हुआ है, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन क्या आज का मेरा आप सबको लेसन ये है और मैं चाहूंगा इसको डॉक्यूमेंट किया जाए कि क्या हम अब कुछ ऐसे मापदंड निर्धारित कर सकते हैं कि अब हम अपने नगरों में ये चीज दिखने नहीं देंगे। उदाहरण के रूप में हमारे चौराहे गंदे नहीं होंगे, या हमारे चौराहों के अगल बगल जो दस्तियां और हमारे नेताओं के जो लटके रहते हैं, जो नेताजी का जन्मदिन 6 महीने पहले बीत गया, उस नेताजी का भी वो लटकता रहती है, लटकी होती है ना, खत्म करो भाई। अच्छे साइंटिफिक डिजिटल एडवर्टीजमेंट के साथ हमारे चौराहे जो दुनिया में जो परिवर्तन आया है, टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन आया है, उनके साथ हम डिजिटल एडवर्टाइजिंग की व्यवस्थाएं क्यों नहीं कर सकते? क्यों हमारे चौराहे वही जेल से क्यों वही जो है, तो चौराहे हमारे सुंदर होंगे, पार्क हमारे सुंदर होंगे, तालाब हमारे गंदे नहीं होंगे, स्वच्छ होंगे, सुंदर होंगे, लाइटें होंगे, स्ट्रीट लाइटें हमारी खराब नहीं होगी, और मुख्य मार्गों पर या ऐसे चलने फिरने वाली जगहों पे, पब्लिक प्लेसेस पे गार्बेज वनरेबल पॉइंट जो है हम नहीं होने देंगे।
है, तो मतलब ये कि हम वहाँ के संबंधित अधिकारी में, नोडल अधिकारी में, पंचायती अधिकारी में, कार्यशीलता में, कार्यनिष्ठा में कहीं न कहीं कमी है। और उसके ऊपर से हम उनके एनुअल मूल्यांकन की व्यवस्थाओं में उनको प्रतिकूल प्रश्न देने का, एडवर्स एंट्री देने का, ये सब चीजें हमें अपनी कार्यशैली बनानी पड़ेगी। कोई नागरिक क्यों कहेगा भाई कि यहाँ गंदगी है, आप साफ करो? ठीक है, कभी कभार की गंदगी समझ में आती है कि आप साफ करके आगे बढ़े, पीछे से किसी बहन जी ने, किसी भाई साहब ने लाके कचरा अपने घर का डाल दिया, वो तो समझ में आता है। लेकिन सालों से, महीनों से जो वनरेबल पॉइंट है वो क्यों होने चाहिए? जब इतने दिन से 3 साल से वही चला रहे हैं, 30 होंगे गाँव में, नगर में 50 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, किसी नगर निगम में होंगे, तो कितने बचे होंगे? फिर क्यों नहीं खत्म कर सकते हम? मैं चाहूंगा कि इस बार का मानसून शुरू होने के पहले हम ये मापदंड बनावे, एक भी वनरेबल पॉइंट जो है DDP हमारे नगर से नहीं होना चाहिए। क्योंकि बरसात आती है, बरसात के साथ वो गंदगी का जो ढेर होता है वो पूरा मक्खी, मच्छर, चूहा घूमने का पूरा एक जंक्शन बन जाता है। तो बरसात के पहले हमें ये करना है। एक और चीज बरसात के पहले जो करनी है और उसकी भी अच्छी ट्रैकिंग हो, मैं चाहूंगा दूसरे टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, वो है नाले नालियों की सफाई। मुझे पता चला है या बताया गया है कि अभी इस साल का जो अभियान चलना चाहिए वो नाले नालियों की सफाई का, तो उतनी तीव्रता से नहीं चलना है जितना तीव्रता से चलना चाहिए। तो ये मेरी नाराजगी भी आप सब लोग नोट करें। कई जगह ऐसा होता है जब बरसात शुरू हो जाती है, सब मक्खी मच्छर पहुंचने लगते हैं, पानी भरने लगता है, जल प्लावन होने लगता है, जनता की, जनप्रतिनिधियों की आवाज बुलंद होने लगती है। तब हम निकलते हैं फावड़ा लेके, कुदारी लेकर के, और तब हम टेंडर करने निकलते हैं, सफाई का टेंडर, ये नाली की सफाई का टेंडर अब हम दे रहे हैं। ये मैं प्रत्यक्ष अनुभव से बात कर रहा हूँ। पिछले साल एक नगर निगम में ऐसी परिस्थिति बनी, जब मैं दौड़ के गया तो पता चला कि अब तो अभी तो टेंडर हो रहा है। अरे पानी भर गया है, आप टेंडर कर रहे हो, तो टेंडर करने का काम पहले क्यों नहीं हो सकता? तो इसलिए मैं आप सभी को पहले से सचेत कर रहा हूँ कि ये बातें हमें सुनने को नहीं मिलनी चाहिए। और DDP इन बातों की भी समीक्षा कि कहाँ टेंडर हुआ, कहाँ एजेंसी फिक्स हुई, कहाँ काम शुरू हुआ, कहाँ काम नहीं, क्योंकि ये सारे काम ऐसे हैं जो पहले एडवांस प्राप्त हो सकती है, नहीं हो सकती। ऐसा कोई भी काम नगर विकास में नहीं होता, सब कुछ प्री प्लान हो सकता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का दिन मुझे बहुत ही प्रसन्नता देने वाला दिन है। मैं चाहूंगा कि और भी ये व्यवस्थाएं और भी स्थिर बने, और भी सुदृढ़ बने। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तीन फोटोग्राफ उसका परिपालन किस प्रकार से तो अपलोड हो गया। पानी तो गौरव खन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आवे। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें मदद करने के लिए, और आपके विचार भी हम सुनना चाहेंगे। आपने जो बोला, आपने जो एक प्रोडक्शन दिया है वो बहुत ही ज्यादा क्योंकि हाल ही में मैं अभी आया था और कुछ में अमित जी से मेरी मुलाकात हुई थी, और ऐसा
ऐसा ही एक मुद्दा था जिसके लिए बहुत तेजी से काम हुआ। तो मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहता हूँ कि पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा काम कर रही है। उत्तर प्रदेश बनाने की वो बार बार साला खाना पड़ रहा है। बिना सेटअप के खुशी हुई कि ये हुई जो है हमारे प्रदेश में सबसे पहले शुरू हुई अभी। तो और एक और चीज है इससे मैं जो उत्तर प्रदेश रेडियो जो शुरू कर रहे हैं ये दूसरी दोबारा तो वो भी मुझे अच्छा लगा उससे जुड़कर। और मैं चाहता था कि मैं आपको और आप सबसे जब भी आप लखनऊ में आवे तो हमें बताइएगा, आप अवश्य मिलेंगे। बिल्कुल, मैं तो यहाँ जुड़े में आऊँगा। मेरा शहर मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कुछ नया होता है कानपुर लखनऊ में और मेरे उत्तर प्रदेश में। लखनऊ की पुरानी कहावत मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, उसका वास्तव में एहसास कर दिया है कि अच्छा लगे लोग तो आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जितने ज्यादातर मेरे जो प्रोफेशनल मेरे दोस्त हैं जो यूपी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, जब वो भी आते हैं ट्रैवल करते हैं, कभी शूटिंग के लिए आए लखनऊ, कभी इंटीरियर में गए, तो वो लोग भी कभी कहते हैं कि इस तरीके से रैपिड डेवलपमेंट हुआ है रोड्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, नीटनेस का, वेस्ट मैनेजमेंट का, कम्युनिटी को लेकर। और ये खुशी है कि आज आप लोगों से मुलाकात हुई और आपके लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही काम करते रहिए और हम सब आप लोगों के सपोर्ट में हैं जब कभी भी जरूरत बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बीच में जो है श्री संजय गुप्ता बैठे हुए हैं, दोस्तों की बताओ मैं उत्तर प्रदेश खाता सबसे पहले पूरे प्रदेश के व्यापारियों की तरफ से और नागरिकों की तरफ से आपके अभियान को बहुत साधुवाद, बहुत बधाई, बहुत आभार। वास्तव में उत्तर प्रदेश बदल रहा है और मैं इस मिशन से काफी समय से जुड़ा हूँ और मैं कई बार आपके संगठन में बैठ करके प्रदेश के विभिन्न जिलों का निरीक्षण कर चुका हूँ। मैंने देखा कि जो आपने जितनी बातें कही मैं जिम्मेदारी के साथ नागरिक के रूप में कह सकता हूँ कि आपको ये काम हो रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत और जो अभी आपको से गुजर दिया, वास्तव में ये जनता की आवाज है। नालों की और नालियों की समय से सफाई की बात हो, ये बहुत बढ़िया काम है। लखनऊ में वास्तव में अच्छे काम हो रहे, दिल्ली का प्लान और उससे भी काफी जुड़े हुए हैं और लखनऊ का पूरा प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है और बहुत आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वास्तव में जो आपकी टीम है, चाहे वो सचिव के रूप में हो, चाहे के रूप में हो, या के रूप में हो, अच्छा काम हो रहा है। और जो प्रयास का संदेश दिया है वो पूरे विश्व में अच्छा संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल आपके साथ आपके हर मिशन में कंधे से कंधा मिला के चलेगा, जहाँ लोग क्या कुछ भी होगा तो कहीं हम लोग अपना पैसा लगाने के पीछे नहीं रहेंगे, वो कैमरा से लगाना और इसके साथ ही हम जो है बहुत जैसे हम जो स्वच्छता काम ये थोड़ा इधर आप बैठ के बोले, बैठ के बोले खाली। नमस्कार सर, मैं अमरीश कौर, ब्रांड प्रेसिडेंट नगर पालिका परिषद मोदी नगर, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद। धन्यवाद। मैं पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया। इसके साथ साथ हम बताना चाहते हैं कि जब से हम लोग जुड़े हैं नगर पालिका से, उससे पहले से भी हम लोग नगर पालिका से कार्य करते आ रहे हैं। हम लोग का मेन कार्य रहता है कि हम लोग गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग करें, वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं और डोर टू डोर कलेक्शन कार्य का हेल्प हमें नगर पालिका परिषद मोदी नगर द्वारा दी जाती है, जिसकी सहायता से हम लोग खाद भी बना रहे हैं। और अभी जैसे सेवा सुरक्षा सुशासन में 8 वर्ष में भी हमारा यहाँ पे स्टॉल लगा था, जिसमें ये सब हम लोगों ने शो किया था। ऑनलाइन शायद आप तक भी सब पहुँचा होगा। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करती हूँ नगर पालिका मोदी नगर की, जब भी हम लोग किसी भी कहीं के लिए भी कंप्लेन करी है, चाहे कहीं फोन द्वारा या वैसे भी, तो उसका पूरा सॉल्व किया जाता है। सफाई को लेकर जहाँ भी हमें लगता है कि यहाँ पर हम लोगों के द्वारा, क्योंकि सिर्फ नगर पालिका पर डिपेंड रहकर हम लोग कार्य नहीं कर सकते, जितने ज्यादा लोग अपने साथ जोड़ते हैं उतने ज्यादा लोग नगर पालिका की हेल्प से हम लोग खुद भी हेल्प कर सकते हैं और अपने शहर को भी स्वच्छ मोदी नगर
स्वस्थ मोदी में बनाने के लिए हम लोग कार्यरत हैं, प्रयास कर रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं वहाँ शेयर करना चाहती हूँ सर, क्योंकि हमारी संस्था महिलाओं के लिए कार्य करती है और अभी 8 मार्च को महिला दिवस था, तो हम लोगों ने जितनी भी नगर पालिका परिषद की महिला सफाई कर्मी थी, हम लोगों ने उनको महिला दिवस पर सम्मानित करा, क्योंकि वो ही घर और नगर पालिका परिषद दोनों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। आगे आ जाइए। नमस्कार सर, सर्वप्रथम मैं श्री माननीय विकास मंत्री सर का नमस्कार करती हूँ। यहाँ के नगर निगम के प्रमुख सचिव और यहाँ स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले समस्त पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर श्वेता यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्य करियर डिग्री कॉलेज में कार्यरत हूँ और मैं इस मुहिम से 2022 से जुड़ी हुई हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी सर कि स्वच्छता जैसा हमारे महात्मा गांधी जी का जो सपना था कि स्वतंत्रता से भी ज्यादा जरूरी है स्वच्छता, और जब हम स्वच्छता को अपनाएंगे तभी हम भारत को बेहतर बनाएंगे और हम एक सपनों का भारत पाएंगे। और इसी की दिशा में हमारी भारत सरकार भी कार्यरत है। माननीय श्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, जो गांव और शहर दोनों में चल रहा है, और उसी की दिशा में सर भी पूरे यूपी में, पूरे इंडिया में ये मुहिम चल रही है और मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ। मुझे लगता है कि भारत को स्वच्छ बनाने में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत की 145 करोड़ जनसंख्या, और जब तक जनसंख्या नहीं जागरूक होगी तब तक हम भारत को स्वच्छ नहीं बना सकते। और मुझे लगता है कि आज के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे भविष्य के नागरिक हैं, और अगर हम उनमें स्वच्छता की भावना इनकलकेट करें तो हम धीरे धीरे भारत को बेहतर बना सकते हैं, स्वच्छता की तरफ ले जा सकते हैं। और सबका जो इनिशिएटिव है DCC को स्टार्ट करने का, डेडिकेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, मैं इसकी सराहना करना चाहूंगी। मैं एक दिन स्वच्छ भारत स्वच्छ योद्धा के रूप में जुड़ी थी, तो मैंने देखा किस तरीके से सुबह के 5 बजे से 8 बजे तक लाइव मॉनिटरिंग होती है। हम लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, पूरे यूपी का हर डिस्ट्रिक्ट का दौरा करते हैं और पूरी स्वच्छता को सुनिश्चित करते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और सरकार जो हेल्पलाइन नंबर है 1533 वो भी बहुत अच्छा है। मुझे लगता है इसके बारे में सच में जागरूकता कम है, और मैं एज ए टीचर जरूर इस चीज को स्प्रेड करूंगी, बच्चों में अवेयर करूंगी कि किस तरह से अगर आपके पास थोड़ी भी गंदगी है तो आप लोग इस टोल फ्री नंबर की हेल्प से गंदगी को साफ करा सकते हैं। सर, अंत में मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगी, जो मेरी पर्सनल सलाह भी है, कि अगर हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक रिसाइकलिंग सेंटर शुरू करें जहाँ पे लोग अपना कूड़ा कचरा ले आके डायरेक्टली, जैसे हम कबाड़े वाले को देते हैं, वहाँ पे सबमिट कर सकें, तो और उसके बदले में उन्हें कुछ प्रोत्साहन स्वरूप थोड़ा टिफिन बॉक्स या कुछ बॉटल वगैरह दें, तो सर मुझे लगता है इससे काफी कुछ हेल्प मिल सकती है। सर, ये मेरी पर्सनल सलाह है। अंत में मैं सभी को नमस्कार करती हूँ और हरदोई नगर पालिका का धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे स्वच्छ योद्धा के रूप में नामित किया। धन्यवाद। टेप मार देना, टेप लेके नहीं चलते तुम लोग। टेप ध्यान से बैठ वातावरण प्रोत्साहन समिति के में आई है, और उसके बाद विनीता पांडे जी विनीता पांडे अयोध्या से आपने इस कमेटी को स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति प्रोत्साहन समिति के लिए श्री अनुराग मिश्रा जी आपके और इसके बाद स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के डॉक्टर श्वेता यादव, राजेश श्रीवास्तव, संजय गुप्ता, जिनके
आप लोग याद है सुनो हरी अभी कहेंगे इसको शेयर करना तो खुद बोल मेरा भी धन्यवाद करते करते मैंने बोला था सबके दिल में होना चाहिए सरकार की बड़ी तैयारी है। गांव बढ़ेगा, प्रदेश बढ़ेगा और स्वच्छ होगा यूपी, सुंदर होगा यूपी और स्वच्छ होगा यूपी। संजय गुप्ता जी अध्यक्ष। इसके बाद स्वच्छता प्राण अन्वेषण में तैयार रहेंगे अनुप्रीत कौर जी, अनिल नाथ सिंह और दुर्गेश शर्मा जी और सौरभ चंद्रा जी पटना सेकेंड। अनुप्रीत कौर अनिल कुमार सिंह बाकी ये तो सोमवार की बात नहीं, सोमवार को लाएंगे फिर भैया बात करना जाओ वही तो बढ़िया शर्मा जी सौरभ चंद्रा जी things to do Lucknow. वही things to do Lucknow things to do वो क्यों मेरा देखना ये जो 3 टारगेट यूनिट है यानी कि जीवीपी को साफ करने के लिए मथुरा, कानपुर, अयोध्या प्रथम द्वितीय तृतीय साथ ही आ जाए। आगे तीनों आगे नहीं है, बाकी लोग नहीं है। ठीक है, सफाई मित्र सुरक्षा में गोरखपुर, फिरोजाबाद और गाजियाबाद आ जाइए। हाँ, सफाई मित्र सुरक्षा में गोरखपुर, फिरोजाबाद और गाजियाबाद। और कोई आया हुआ है गोरखपुर के अलावा? हाँ यार ले लो हाँ एक साथ ही सफाई सुरक्षा में गोरखपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद हो गए तीनों।
स्वच्छता जन लखनऊ प्रयागराज आगरा। स्वच्छता जन भागीदारी में लखनऊ प्रयागराज और आगरा, ये नगर निगम तीनों, इनकी जन भागीदारी बहुत ज्यादा रही। स्वच्छता ही सेवा के दौरान इन्होंने सर्वाधिक संख्या में जन भागीदारी के कार्यक्रम आयोजित। ऐसे ही 2024 का जो हमारा कैंपेन था उसमें नगर पालिका परिषदों में जो सीटीयू में है, यानी कि गार्बेज वेरिएबल पॉइंट हटाने में, उसमें गजरौला, सांडी और संभल, गजरौला, सांडी और संभल जो मिले ले जाओ, लपेट लो, सब लपेट। गजरौला, सांडी और संभल आ जाएंगे। गजरौला, सांडी और संभल एक साथ के दे दो, सबका फोटो हो जाएगा। सुनो भाई, आप फोटो दे दो तीनों को, सर्टिफिकेट आप तीनों को दे दो और खड़े हो जाएंगे, एक साथ फोटो हो जाएगा। गजरौला, सांडी और संभल। फिर सफाई में सुरक्षा में नगर पालिका परिषदों में पिलखुआ, शाहबाद और बिलाईगंज। अगर ये आए हुए हो तो आ जाएंगे। पिलखुआ, शाहबाद और बिलाईगंज, ये सफाई में सुरक्षा में था। स्वच्छता जन भागीदारी में नगर पालिका परिषदों में अमरोहा, गोला गोकर्णनाथ और संभल, इन्होंने जन भागीदारी के सबसे ज्यादा कार्यक्रम कराए थे, जिसमें कि लोगों ने भी स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के दौरान आकर के सफाई के कार्यक्रम में अपना योगदान किया। अमरोहा, गोला गोकर्णनाथ और संभल आ गए। हाँ, जिनको मिल गया उसको से क्लियर कर देंगे, पीछे चौक नहीं करेंगे प्लीज। जिनको मिल गया सब आएंगे, आप कह जाएंगे आ जाइए। तो बैठे आप कॉल कर देंगे, दिन आएगा ना। हाँ, नगर पंचायतों में सीटीयू श्रेणी में ओबरा, रामकोला और निघासन आए लोग, आए हुए। ओबरा, रामकोला और निघासन, ओबरा, रामकोला और निघासन सीटीयू में। आप कहां से मतलब छपरौली आएगा। सफाई में सुरक्षा में बेनीगंज और छपरौली, नगर पंचायतों में सफाई में सुरक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया इन्होंने, बेनीगंज और छपरौली। स्वच्छता जन भागीदारी में धौरहरा, कछौना, पटसेनी और पुराया। स्वच्छता जन भागीदारी में अगेन इन्होंने जन भागीदारी के सबसे ज्यादा कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा कैंपेन 2024 के दौरान किए। इसमें धौरहरा, कछौना, पटसेनी और पुराया, ये नगर पंचायतों में। आगे किलो लगा छठ पर्व 2024 के दौरान स्वच्छ घाट प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और अयोध्या, इन लोगों ने, इनके पास बहुत से घाट है और उन्होंने बहुत साफ सुथरा उसका इंतजाम किया हुआ था छठ के लिए। जो हमारे नगर निगमों के प्रतिनिधि हैं, स्वच्छ घाट प्रतियोगिता से संबंधित प्रशस्ति पत्र माननीय मंत्री जी से ग्रहण करेंगे। वाराणसी, कानपुर और अयोध्या, आगे सब लोग क्या प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और अयोध्या नगर निगम ने छठ पर्व के दौरान इन्होंने स्वच्छ घाटों पे बहुत अच्छा काम किया था। नगर पालिका परिषदों में हाटा, अकबरपुर और चुनार, इन्होंने स्वच्छ घाट प्रतियोगिता में अच्छा इन्होंने काम किया था। हाटा, अकबरपुर और चुनार, हाटा, अकबरपुर और चुनार। स्वच्छ घाट प्रतियोगिता नगर पंचायतों में आनंद नगर और रनिया, इन्होंने अच्छा काम किया था, ये भी आता है। आनंद नगर और रनिया माननीय मंत्री जी से अपना जो है प्रशस्ति पत्र ग्रहण करेंगे। इसके अलावा भी जो हमारे अन्य निकाय जुड़े हुए हैं, सभी लोगों ने काम किया था। ये मात्र कुछ लोगों को यहाँ पे हम लोग चुन पाए और प्रशस्ति पत्र दे पाए, लेकिन सभी को अप्रिशिएट किया जा रहा है। काफी अच्छा काम इन सभी अभियानों में किया गया है। हमारा तो वहाँ वेलिंगटन पे है, DCCC के कुछ हमारे कर्मियों ने जो लगातार रह करके उस पर काम किया है। नहीं लोगों को दिलाओ, क्या नाम है?
सर हमारे DCCC के सभी कर्मी जो है जो सुबह सुबह उपस्थित रहते हैं वो आ जाए। अंसारी जी, प्रवीण श्रीवास्तव, शिवम अवस्थी, आकाश वर्मा, जतिन जायसवाल, मनीष शुक्ला, अरुण कुमार, राकेश जायसवाल, सदाब अहमद, ये एक साथ आ जाए और माननीय मंत्री जी से प्रशस्ति पत्र लेकर के, और ये उनके कठिन परिश्रम का एप्रिसिएशन किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी के द्वारा उनको जो है उनको प्रशस्ति पत्र दे करके उन्होंने कठिन परिश्रम किया है। सर शांत रहेंगे, सर शांत रहेंगे, आप उस बात में। माननीय मंत्री जी ने इनके परिश्रम की सराहना की है, लेकिन एक चैलेंज दिया है कि जितना काम हुआ है उससे काफी आगे भी करना है। तो सभी लोगों के लिए चैलेंज रहेगा कि आने वाले समय में और कठिन परिश्रम से सभी जो इसमें लक्ष्य बताए गए उनको हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच। सभी लोग अपने कुर्सियों पर बैठ जाएंगे, 2 मिनट थोड़ा सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। एक दो अभिलाष पहल है उसको संबंधित वीडियो दिखाया जाना है, और एक दो हमारे कुछ जो हमारे प्रतिनिधि आए हुए जनपद से उनका भी एक वीडियो सभी लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे कृपया। सभी लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे कृपया। वो वीडियो स्क्रीन पे ले लेंगे जो गोरखपुर का ठीक है। थैंक यू सर, शांत रहेंगे सब लोग, शांत रहें। आदित्य कहाँ गए यार? एंड करें? ले लेना 2-3 बस, नहीं मार दूंगा। आज क्या है, पानी मिल रहा, पानी पिला दो। जतिन जी तो हम लोग के साथ है। हाँ ठीक है, 5 बजे इसी आए करेंगे, 2-4 करवाते हैं। करो बाकी किधर से वाले रेडी करेंगे।
बॉटल लिया आगे बढ़ते हुए इसमें जो काम जैसे कि आमदनी बढ़ेगी, नगर की सिवाई बढ़ेगी, सिवाई बढ़ेगी, नगर की सिवाई बढ़ेगी, उसका उसका जाएगा बाकी अप्लाई बढ़ेगी। तो इसका इस देश को अभी एक ड्राइंग बनेगी, ड्राइंग में सारी फोटो मिलेगी आपको। अन्याय हुआ आप लोग के साथ। इसी तरह का सपोर्ट तो नहीं रहेगा, सपोर्ट